हेलो, हाय, वेलकम एंड वेलकम। मैं आपका कार्तिक, आपका सोशल टीचर। तो हमने अभी कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं, बाकी अभी जितना हुआ है आपको मैं रिवीजन कराता हूँ। तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज शुरू करने से पहले बताइए आप कैसे हैं? समझ में आ रहा है ना? चैप्टर के साथ इंटरेस्टिंग क्लास लग रहा है? ये रियल चैप्टर से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज अभी हम पढ़ रहे हैं। मैं आपने रियल स्पीसीज के बारे में आपको लास्ट सेक्शन में बताया, लास्ट क्लास में बताया है। रियल स्पीसीज क्या, इंटेलिजेंट स्पीसीज क्या है, उसके बारे में आपको जानने को मिला। आपको नई चीज़ें जानने को मिल रही होगी, जैसे लास्ट टाइम जब पढ़े थे इकोनॉमी के बारे में सुनने को मिला कुछ। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पहली बार सुना होगा आपने। कुछ चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ी भी हुई है, तो उससे आपने उतना डिटेल में नहीं जाना है, बाकी आप उसको अभी डिटेल में जानना है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? हमने क्या पढ़ा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में? तो देख रहे हैं कि जो इकोनॉमी में डिक्लाइन हो रहा है, जो स्पीसीज के नंबर कम, IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आपको याद रखना है फुल फॉर्म। आपको एग्जाम में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो क्या है इसका, क्या काम था? इसने क्या किया था? 6 कैटेगरीज बनाई थी। क्या 6 कैटेगरीज? इसमें उन्होंने क्या किया था? ऐसे कैटेगरी बनाई थी जो नॉर्मल स्पीसीज है, वल्नरेबल स्पीसीज है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज है, इंडेमिक स्पीसीज है और एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इस सीक्वेंस में क्या आपको देखने को मिला ना, जो नॉर्मल स्पीसीज लेकर नीचे आएंगे आप एक्सटिंक्ट स्पीसीज तक, इनके नंबर में कमी है, डिक्लाइनिंग ग्राफ में आपको डिक्लाइन होगा। तो मैं बताया ये डिक्लाइन होगा। क्या मैं बताया था? नॉर्मल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, एंडेमिक और लास्ट है एक्सटिंक्ट। क्या है लास्ट? एक्सटिंक्ट। इनके नंबर में क्या है? कांस्टेंट डिक्लाइन मिलेगा। डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। क्या होगा? डिक्लाइन। ये नंबर जो है ना, नॉर्मल से लेकर एक्सटिंक्ट तक ये डिक्लाइन हो रहा है। नॉर्मल सबसे अधिक स्पीसीज है, नंबर से उनका नंबर कांस्टेंट है, बाकी एक्सटिंक्ट होते हुए खत्म हो गए। तो जो लास्ट ये आ रही है इसमें डिक्लाइन देखने को मिलती है। क्या पढ़ा? ये तो हो गई प्रॉब्लम हो गई। मैंने आपको क्या बताया अभी, ज्योग्राफी में जितना ही पढ़ा, आपने इकोनॉमी मैंने जितना पढ़ा, इकोनॉमिक्स, सॉरी मुझे इकोनॉमी बोलने की आदत हो गई, तो आपको मैंने जितना पढ़ा है उसमें क्या, अब प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन देने हैं उसकी। अब प्रॉब्लम सिर्फ नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम होगी जो IUCN ने 6 कैटेगरीज बताई हैं, जो 6 कैटेगरीज बनाई हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए क्या स्टेप्स उठाए, क्या स्टेप्स उठाए? अब हमें वो पढ़ना होगा, खुद भी सोच सकते हैं ना। अरे प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई स्टेप्स उठाया गया होगा गवर्नमेंट, इधर गवर्नमेंट ने उठाया होगा, कम्युनिटी ने उठाई होगी, या तो गवर्नमेंट ने वो स्टेप उठाया होगा, कम्युनिटी ने उठाई होगी। तो क्या, तो यहाँ कोई अपना जो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई थी, क्या पहले क्या जो लोकल लीडर्स थे वो उठाए, या क्या कुछ लोगों ने मिलकर ही पहले कोई शुरुआत करता है? दोनों चीज़ होती है। हो सकता है आपके जैसे इंडिया जो होल कंट्री नेशन की बात करें, तो हो सकता है जैसे क्या बोलते हैं, टेररिज्म की लड़ने की, टेररिज्म है जो टेररिज्म के जो प्रॉब्लम है, क्या सिर्फ इससे कॉम्बैट करने की ड्यूटी सिर्फ सोल्जर्स की है या पॉलिटिकल पार्टीज की? नहीं, हम इंडिविजुअल्स की भी है। उसी तरह अगर प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन करना है, गवर्नमेंट भी देती है, कम्युनिटी भी दे रही है। सिर्फ कम्युनिटी भी इसमें सोल्यूशन देगा। जो ट्राइबल कम्युनिटीज होगी, जो जंगल में रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, या कोई पहाड़ों में कम्युनिटीज जो रहते हैं, तो क्या उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए एक्ट उठाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव उठाए। तो क्या है, आपको दोनों इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट की भी इनिशिएटिव देखने को मिलेगी, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं। कुछ गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, लीगल और ऑर्गेनाइज एक्ट बना देगी कि आप ये ना करें। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट है तो क्या करेगी? लीगल फ्रेमवर्क बनाएगी, तो आप ये ना करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। आप जंगलों की कटाई करते हैं, पनिशमेंट मिलेगा। अब वाइल्ड लाइफ जो हंटिंग नहीं कर सकते हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीसीज हैं, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में स्पीसीज हैं, जो बड़े जानवर आप उनका हंटिंग नहीं कर सकते, क्या गवर्नमेंट ने लीगल फ्रेमवर्क बनाया उसे। और बाकी क्या होगा, ये तो गवर्नमेंट की बात होगी। जो लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी है वो तो लीगल फ्रेमवर्क नहीं जानती है, लीगल फ्रेमवर्क नहीं जानते, तो क्या करेंगे, खुद से बचाने की कोशिश करेंगे। जैसे अंडमान एंड निकोबार में अभी भी टूरिस्ट अलाउड नहीं है, वहीं उन्होंने मान के रखा है अकेले हैं, आइसोलेटेड, ठीक है, वो खुद वहाँ की जिम्मेदारी उठाते हैं। कितने सुनने का कोई टूरिस्ट गया तो वहाँ कोई जिंदा नहीं है, तो क्या है, वो अपना जिम्मेदारी उठाते हैं। उनके लिए जो सब कुछ है, जंगल है, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए जो भी है रिसोर्सेज है, जो इनकम का पार्ट है, जो उनकी लाइवलीहुड चल रही है, जो खाने के लिए जो खाना चाहिए, सब कुछ जंगल से आता है। मेडिसिन जंगल से आता है, तो टूरिज्म भी जंगल है।
अरे कभी इस जंगल घूम, कभी उस जंगल घूम। टूरिज्म से लेके रहना खाना हर कुछ जंगल से, तो उनके लिए जंगल सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। जंगल सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्या सबके लिए अलग मायने हैं, सबके लिए अलग मायने हो गए ना, तो आप वही समझना है। क्या है इसके लिए, क्या इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट हमें मेनली क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है, क्या ट्राइबल कम्युनिटी का पढ़ना है, हाँ थोड़ा सा पढ़ना है। लेकिन मेन जो है गवर्नमेंट ने क्या फ्रेमवर्क बनाया है, क्या पॉलिसीज बनाई है, कोई प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया नहीं है, इंडिया में नेशनल पार्क्स कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, ये कितने हैं। बाकी जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट में क्लासिफिकेशन, रिजर्व फॉरेस्ट है, कुछ क्लास फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट है। अगर आपको जो है ना, ये इसमें भी क्लासिफिकेशन है, रिजर्व में, रिजर्व सॉरी फॉरेस्ट में रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगी, क्लास फॉरेस्ट होगी। मतलब जो आपकी फॉरेस्ट में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेसिस पे, करंट सिचुएशन के बेसिस पे, या उसे बचाने के लिए कि हम इसे बचाएं। कोई नेशनल पार्क है तो उसे नेशनल पार्क को रेस्ट्रिक्टेड एरिया माना जाता है। नेशनल पार्क है, जो नेशनल पार्क है तो क्या रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आप वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकते, आप वहाँ के रिसोर्सेज को काट नहीं सकते, डिप्रेशन नहीं कर सकते। क्या है गवर्नमेंट क्या करी, ये नेशनल पार्क का दर्जा देती है किसी एरिया को, तो उससे क्या हुआ, वहाँ की इकोलॉजी है, जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ का प्रिजर्व होगी, डिक्लाइन नहीं होगी, हंटिंग नहीं होगी। वहाँ पे जो लॉग्स काटे जाते हैं, टिम्बर काटे जाते हैं लकड़ियों के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो नहीं होगा। क्या उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। हम पढ़ क्या है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंट तो है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। भले आपको दिखते हैं मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे इससे क्या हो रहा है, लेकिन सांस सभी ले रहा है ना। अमेजन के जंगल जो लंग्स माना जाता है, अमेजन के जंगलों को लंग्स ऑफ द अर्थ माना जाता है, तो क्या सबके लिए तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। क्या जंगल सबके लिए ऑक्सीजन दे रहा है, क्या है ऑक्सीजन, ये जो रिसोर्सेज है सिर्फ आप ही ना देखें, हम मुझे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं शहर, मेरे लिए जंगल का क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये सोचने लगे मुझे क्या, मैं तो वहाँ से फल नहीं ले रहा हूँ, फल नहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए इकॉनमी में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। रियल आप ब्रॉडर टर्म्स में, ब्रॉडर वैल्यू में देखें, आप ब्रॉडर चीज़ें देखें। क्या ऑक्सीजन कहाँ से आती है, प्लांट से ही तो आती है। अगर आप फॉरेस्ट को काट देते हो, ऑक्सीजन क्या क्या सोर्स बचता है, ऑक्सीजन के लिए क्या सोर्स बचता है, उन्हें प्लांट से, प्लांट है ना। तो हीट वेव को रोकने के लिए, टेम्परेचर कम करने के लिए, इवन रेनफॉल भी ग्रीनरी से इम्पैक्ट होती है। फॉरेस्ट अगर अच्छे हैं तो ग्रीन रेनफॉल अच्छी होती है। ड्रॉट है, इरोजन रुक सकता है। इरोजन जानते हैं ना, इरोजन जो मिट्टी का कटाव सुनते होंगे, इरोजन भी स्टॉप होता है। इरोजन होने से भी हम उसे रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या फॉरेस्ट हर तरह से हमारा हेल्प करता है, फॉरेस्ट जो है हर तरह से हेल्प करता है। मैंने आपको येलो स्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका का, मैंने आपको उससे एग्जाम्पल दिया था, डियर के थ्रू एग्जाम्पल बताया था। हम क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट, जो डियर है बहुत नीचे तक ग्राउंड से नहीं ग्रास खाती है, घास जो है जो भी खा रही है बहुत नीचे से नहीं झुक के खाती, क्यों, उसे अटैक ना कर दे। हम जो प्रीडेटर है उसके, जो हंटर है उसे ही मार दें, क्या इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या है डिस्टर्ब है। तो आपको अगर मार देते हैं, आपको देखने का पूरा जंगल जो है डेजर्ट की तरफ हो जाएगा और प्रोटेक्शन नहीं देगी। सबका इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट का भी इंपॉर्टेंस है, वाइल्ड लाइफ जो है रिसोर्सेज की बात करें, वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड एनिमल्स उनकी भी इंपॉर्टेंस है, हमारी इकोलॉजी सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है। आपके जो मैं इंपॉर्टेंस रखता हूँ, अमीबा भी इंपॉर्टेंस रखता है, ब्लू व्हेल भी इंपॉर्टेंस रखती है अपनी इकोलॉजी की। जो वाटर इकोसिस्टम है जो वो भी वहाँ ब्लू व्हेल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ओवरऑल अर्थ की बात करें, बायोस्फीयर जो हमारा बायोस्फीयर है, तीनों स्फीयर के जो ट्रांजैक्शन है, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, क्या सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस है। समझ में आया आपको, तो यहाँ शुरू करें। तब मैंने आपको यहाँ क्विक रिकैप भी करा दिया और आपको कोशिश किया फिर से मैं बता दूँ जल्दी से। क्विक रिकैप मैंने पूरा ही रिकैप कर दी, तो ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाया, हम करना क्या चाहते हैं। कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया में लिखा है, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, इससे पहले देखें क्या चाहती क्या है गवर्नमेंट और हम क्या चाहते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी आप और आप क्या चाहते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक है तो क्या चाहेंगे, हम कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं, नई फॉरेस्ट पॉलिसी लाएं, लीगल फ्रेमवर्क हो, इसमें कोई ऑफेंडर पाया जाता है उसको अच्छा पनिशमेंट मिले। तो अब ये चीज़ सोच सकते हैं, आपके बुक्स देखने की जरूरत नहीं है, अब कुछ चीज़ें खुद से भी सोच सकते हैं, खुद से रिलेट करिए। आप क्या चाहते हैं, आप कहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए, आप गवर्नमेंट में कराते हैं, पॉलिसी में करवाते हैं, आप खुद सोचें ना हम क्या करें, अगर प्रॉब्लम है तो उससे सॉल्यूशन हम क्या देंगे, क्या सोचेंगे। हम कोई लीगल फ्रेमवर्क बना दें, कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट पॉलिसी बना दें, प्लांट जब फॉरेस्ट कवर है, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनसे हम प्रोटेक्ट करें। कैसे कर सकते हैं, नेशनल पार्क बना दें, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है,
यहाँ पर हंटिंग नहीं हो सकती, कटिंग नहीं हो सकती, डिफोरेस्टेशन नहीं हो सकता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दें, कोई कुछ एनिमल्स जो है उनके लिए अलग से रिजर्व बना दें, जैसे टाइगर रिजर्व सुना हो, टाइगर रिजर्व आपने सुना हो, उन्हें अलग अलग स्पेसी अलग अलग रिजर्व भी दे दें, अलग अलग जगह अलॉट कर दें, आप वहाँ रहें। उससे क्या उनकी ब्रीडिंग करें, उन्हें अच्छा खाना दें, उनको मेडिकल केयर करें। जो है जो कुछ स्पीसीज ऐसे हैं ना, कुछ स्पीसीज या कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, हमें बाद में पता चलता है उनको मेडिसिनल इंपॉर्टेंस दी, पर वो जब नहीं रह जाएंगे तो क्या करेंगे? वो क्या हम सोचते हैं प्लांट्स को HIV क्या बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स उनसे जनरेट कर लें, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लें, तो क्या है ये सारी चीज़ें क्या कौन करे? आपको सोचनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाती है, क्या हमें वही पढ़ना है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, उसमें क्या है अभी नेशनल पार्क्स इंडिया में कितने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, मैं आपको अपडेटेड बताऊंगा। जो आपके बुक्स में दिया वो पुराना हो गया, मैं और तो लिखूंगा अभी आपके बुक में क्या दिया, लेकिन मैं अपडेटेड बताऊंगा अभी रियल सिनेरियो क्या है, नेशनल पार्क्स हमारे इंडिया में कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, और बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे इंडिया में कितनी, मैं आपको नंबर बता दूँगा। ठीक है, तब शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, नेशनल पार्क्स स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेप्स। उससे पहले जो बात करें मैंने आपको बताया ना हम क्या चाहते हैं, उस फिर पॉइंट को लिख लीजिए। मैंने आपको समझा दिया, प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम क्या चाहते हैं, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट का अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, उन्हें हम बचाएं। डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, नेहरू जी का वो स्टेटमेंट है, डाइवर्सिटी यूनिटी। हम भले डाइवर्स नेशन है, अलग अलग इतनी वेयर पहनते हैं, अलग अलग लैंग्वेज है, क्या यूनिटी उसी में तो है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी, प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। लास्ट ईयर में जेनेटिक्स थोड़ा सा पढ़ा होगा, जेनेटिक्स वो कम है, लेकिन आप जेनेटिक्स समझते होंगे। मैंने प्लांट के लिए वो इस्तेमाल किया कि क्या है, कुछ ऐसे प्लांट्स है ना, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं उसमें, उसका इंपॉर्टेंस जानने के लिए। कोई मेडिसिनल हर्ब बनना है, तो कोई या जानवर है, जैसे कोरोना की वैक्सीन बन रही थी, इसलिए हटाता हूँ, कोई वैक्सीन बन रही है, कुछ एनिमल सीरम इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल है जो रेयर एनिमल्स है, कुछ मेडिसिन ऐसे मेडिसिन है जो एनिमल्स के प्रोडक्ट से बनते हैं, एनिमल्स के स्किन से बनते हैं, एनिमल के सेल से बनते हैं। तो एनिमल्स अगर नहीं रहेंगे तो कैसे बनेंगे मेडिसिन? तो क्या है, आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसकी मेडिसिनल वैल्यू के लिए बचाना है, इन्वायरमेंट के लिए बचाना ही है कि इकोलॉजिकल ओवरऑल बैलेंस हो, फूड साइकिल डिस्टर्ब ना हो। लेकिन क्या आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी, मॉनिटरी वैल्यू बोल देंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो दवाइयाँ बनती हैं, क्या केमिकल्स कहाँ से आते हैं, और हमारे केमिकल्स कहाँ से आते हैं, जो मेजर केमिकल्स है, हम बोले लैब बनाने के जो रॉ मटेरियल कहाँ आते हैं, प्लांट्स से आते हैं, एनिमल्स से आते हैं, वही तो है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो गया, प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ओवरऑल लास्ट में होता क्या है, क्या चाहते हैं, प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है आपके लिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है, मोबाइल फोन नहीं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम मोबाइल तो नहीं है ना। लाइफ सपोर्ट सिस्टम सर एयर वाटर एंड एयर वाटर लैंड मतलब क्या, सॉइल, ये तो है, क्या है लैंड वाटर एयर, तो सॉइल लिख दीजिए ब्रैकेट में, सॉइल लिख देता हूँ, सॉइल लिख देते हैं, लैंड वाटर सॉइल क्या है। हम लास्ट में बचा के क्या करना चाहते हैं, हमारी हवा दूषित ना हो, पॉल्यूटेड ना हो, पानी साफ, पानी जो जरूरी मिनरल्स है वो सही इंटैक्ट रहे, और क्या है सॉइल हमारी अच्छी मिनरल हो, उसमें रिसोर्स उसको फर्टिलिटी अच्छी हो, और ये सब कंजर्व करते हैं, इरोजन और नहीं कराते हैं। अगर ज़्यादा पेड़ों की कटाई हम करेंगे, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा करेंगे तो क्या होगी, वहाँ जहाँ डिफोरेस्टेशन ज़्यादा होती है इरोजन ज़्यादा होती है, इरोजन ज़्यादा होगी क्या, फर्टिलिटी लूज होगी। समझ में आ गया? अब इस पॉइंट समझ में आ गया, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, हम ये एस्पायर करती है, हमारा गोल है, हमें करना चाहते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट से क्या, गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट जो है इसके लिए क्या इनिशिएटिव उठाया है, हम अब वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसे मैं इरेज करता हूँ, समझ में आ रहा है ना, आना चाहिए। Steps taken by the government.
तो क्या हम शुरू कर रहा थी, गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। पहला क्या है, पहले तो नेशनल पार्क बनाना, बायोस्फीयर बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना। इसको ऑलरेडी इसमें डिफरेंस होती है, नेशनल पार्क जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, बायोस्फीयर रिजर्व, सही डिफरेंसेस होती है। आपको लिखे उतना नहीं पढ़ना, मैं बताऊंगा नहीं, आज चैप्टर लेंदी होते जा रहा है और आपको इतना नहीं पता, आपको जाना नहीं है 10th में, बस नाम लिख देना, नंबर लिख देना, वो इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। मैं उतना ही बताऊँगा आज चैप्टर के बाद। पहला पॉइंट क्या है, नेशनल पार्क, पहले पॉइंट लिखिए, उस बाद में पहला पॉइंट डिस्कस करूँ। नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड व्हाट, बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। दूसरा पॉइंट, द इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोजेक्ट्स फॉर, अब मैंने जैसा आपको बताया ना, जैसे सुना होगा ये रणथंभौर नेशनल पार्क या कोई टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के बाद मेनली हम टाइगर रिजर्व और चीता रिजर्व सुना होगा। टाइगर रिजर्व वो क्या है, स्पेसिफिक एनिमल्स बचाने की बात करते हैं। बंगाल टाइगर है, अलग अलग जो स्पीसीज हो गए ना, अलग स्पीसीज, पार्टिकुलरली तो उसे हम क्या इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बता देता हूँ। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं ना, उसको कुछ स्पेसीज की बात की जाती है कि हमें इन्हें प्रिजर्व करना है, उसमें ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज कम हो, टूरिज्म, हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टूरिज्म होती है, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं होती है, मैंने बता भी दिया आपको। प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग पार्टिकुलर स्पीसीज, जैसे टाइगर है, कोई राइनो है, उसके हम अलग से नेशनल पार्क बनाते हैं, कोई पार्क बनाते हैं, कोई रिजर्व बनाते हैं, तो बस वहाँ ये टाइगर है, टाइगर के स्पीसीज हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ब्रीडिंग देंगे, मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग पार्टिकुलर स्पीसीज, क्या है। फोर्थ पॉइंट का फॉरेस्ट पॉलिसी, क्या है, फोकस, ठीक है, फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी। मल्टीपल पॉइंट इंकलकेट किया है इसमें, गवर्नमेंट हर चीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ नहीं उठाई है, बुक पे ना जो दिया है सारे जो स्टेप से गवर्नमेंट ने फोकस ऑन डाइवर्सिटी गवर्नमेंट ने ही नहीं बनाया, पॉलिसी भी हम करते हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने लीगल फ्रेमवर्क दे दिया कि आप ये करें। कुछ चीज़ें जो है फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट पॉलिसी, तो ट्रैवल कम्युनिटी जैसे नहीं करते हुए, लेकिन ट्रैवल कम्युनिटी कर रहा है, जैसे आप हैं किसी चीज़ को करने से रोकते हैं, आप आपके शहर में कोई पार्किंग की समस्या वगैरह आप रोकते हैं, यहाँ पार्किंग ना लगाए, पार्किंग ना करो, वहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। लेकिन एक गवर्नमेंट एंटिटी या ट्रैफिक पुलिस अगर लिख देते हैं नो पार्किंग एरिया, तो नो पार्किंग है, पार्किंग है तो फाइन होगी, तो क्या है आप लीगल फ्रेमवर्क से इसे सब बांध देते हैं, लीगल फ्रेमवर्क देते हैं। आप अगर ये करते हैं ऑफेंडर पाए जाते हैं, हंटिंग करते हैं, तो क्या है हंटिंग करते हैं तो क्या है स्मगलिंग करते हैं, कोई इम्पोर्टेंट प्लांट की, एनिमल्स की, कोई सुना कोई सांप है, सांप की कोई वैरायटी है, करोड़ों में उसका वैल्यू है, करोड़ों में उसका वैल्यू है, करोड़ में बिकते हैं वो इंटरनेशनल स्मगलिंग के थ्रू। गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे लीगल फ्रेमवर्क दे दिया, आप इसे ना करें मतलब पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करें क्या, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। बाकी मैं इरेज करता हूँ, बाकी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं इसे इरेज करता हूँ, जगह हो जाएगा, स्पेसियस हो जाएगा, पूरी मिटाई देते हैं, आपको चक्कर चलिए वाइल्ड लाइफ से क्या है समझ में आने इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ चैप्टर से आपको बुक में जो एग्जांपल दिया ना, जो नंबर दिया है, नेशनल पार्क कितने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, मैं उसे लिख देता हूँ, लेकिन जो करंट अपडेट है आप उसे जाने इंपॉर्टेंट है। सबको एग्जाम में नंबर तो उसी मिलेगा क्योंकि आपको टीचर नंबर देने वाला नहीं है, जो करंट अपडेटेड लिखे आपको नंबर देगा, नंबर नहीं मिलेगा, ये मैं आपको उसको बता दूँगा। फिर भी और अपडेटेड भी ज़्यादा जरूरी है, क्या है अपडेटेड भी आपको अपडेट करना है। नेशनल पार्क
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें बहुत कुछ नहीं दिया है, ये 5 जो आपकी बुक में है बस लिख दिया है गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाई एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसे बस नंबर ही दिया, नंबर ही है, वो नंबर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आएगा। ये जो नंबर है आपके एग्जाम्स में आएंगे, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, तो वैसे प्रॉब्लम्स दिखाई दी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहली बार 1972 में फॉरेस्ट एक्ट लाया, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, तो उसमें क्या है, कुछ नेशनल पार्क्स बनाए गए, नेशनल पार्क बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। ऑलरेडी तीनों अलग अलग चीज़ें, आपको इतना नहीं जाना, इकोलॉजी आपका अलग सब्जेक्ट होता अगर इन्वायरमेंट आपका अलग सब्जेक्ट होता, उसमें जानना होता। क्या है, गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बना क्या प्रोहिबिटेड कर दिया, जैसे हंटर्स के लिए जो स्मगलिंग करते थे, जंगलों की कटाई होती, उसे रोका। क्या किया, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसे बचाने की कोशिश की, कंजर्व करने की कोशिश की। जो प्लांट्स के जेनेटिकल मॉडिफिकेशन के लिए जो हम प्लांट चाहिए, अगर इंपॉर्टेंट प्लांट है उसकी स्मगलिंग ना हो, उसे बचाने के लिए काम किए, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। जो फूड चेन है अपना, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल स्केल है, साइकिल है, वो मेंटेन रखने के लिए तो क्या है, तो क्या इसमें नेशनल पार्क कितने हैं, ये नेशनल पार्क कितने हमारे देश में, तो मैं 2 नंबर दूंगा, 2 नंबर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें से लिख लूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सही है, सेंचुरी इससे गलत है, स्पेलिंग मुझे पसंद नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें 2 कॉलम बनाता हूँ, 2 कॉलम क्या, 2 कॉलम में इसमें क्या बनाऊंगा, जो आपको बुक में दिया वो बनाऊंगा, और क्या करेंट अपडेटेड क्या है, अब लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, लेटेस्ट नंबर्स क्या है इनके, जो नेशनल पार्क हमारे देश में कितने, आपको भी लिख दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो आपको बुक में दिया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बुक करेंट स्टेटस, करेंट नंबर्स, ठीक है। मैं आपको ये लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है क्या, आपको दिया था 92 नेशनल पार्क, 92 नेशनल पार्क, और क्या है ये 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें क्या 12 दिया है, तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व 14 दिया है। भैया हम कितने, ये तो आपका बुक में नंबर है, पुराने नंबर से, क्योंकि बुक हर साल तो पब्लिश नहीं होती है, पब्लिश होती है लेकिन एडिशन नहीं चेंज होता, एडिशन चेंज नहीं होता, चेंजेस नहीं होते, 10th में तो नहीं होते, बाकी जो अदर क्लास है 12th ग्रेजुएशन लेवल पे चीज़ें चेंज होती रहती हैं। उसमें आप करेंट नंबर्स कैसे हैं, इतना नहीं है, बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। अब हमारे देश में कितने 106 नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क हो गए। इसमें क्या है 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आपकी है, इंपॉर्टेंट जो है आपकी यही है, इंपॉर्टेंट ये आपका था कि एग्जाम्स में आएगी, ये आपके एग्जाम में भी आएगी, आपको 1 नंबर क्वेश्चन होगा तो उससे पूछा जा सकता है। कोई क्लास में कोई डिबेट होता है ना, या क्विज कॉम्पिटिशन होता है, क्विज में पूछा जाएगा, समझ जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ने सबकी बनाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी नेशनल पार्क है, उसे बचाने के लिए कोई एरिया है, उसे वहाँ पे फॉरेस्ट कवर अच्छा है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, फॉरेस्ट कवर अच्छा है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, तो उसे क्या प्रिजर्व करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं वो हमारी इन्वायरमेंट अच्छी होने के लिए, ठीक है। तो अभी ये करते हैं, आपको वाला पॉइंट क्या है, इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए आपको इंपॉर्टेंट यही है, आपको मैं करेंट नंबर दे दिया आपको, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कितने नेशनल पार्क, 92 नेशनल पार्क, 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 14 बायोस्फीयर रिजर्व से, वो एग्जाम में है तो ये लिखना, ठीक है। क्या दूसरा पॉइंट, द इंडिया वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें दो चीज़ें की गई, क्या की गई? इसमें दो चीज़ें की गई। पहले तो लीगल फ्रेमवर्क दिया गया, कब दिया गया आपको याद है? 1972 में, 1972 में, 1972 में आपको पहली बार फॉरेस्ट के लिए वाइल्ड लाइफ कोई एक्ट आया, पहली बार जंगल के लिए कोई एक्ट आया। आप ये ना करें, आप हंटिंग ना करेंगे, डिफोरेस्टेशन नहीं करेंगे, स्मगलिंग जो होती है, प्लांट्स की भी स्मगलिंग होती है, एनिमल्स की भी स्मगलिंग होती है। इवन सांप जो है, सांप करोड़ों करोड़ों में बिकते हैं। कोई रेयर प्रजाति, कोई रेयर स्पीसीज के स्नैक्स हैं महंगे बिकते हैं, वो स्मगलिंग होती है उनकी। क्यों? उनसे मेडिसिनल वैल्यू निकलते हैं, मेडिसिन बहुत महंगे, करोड़ों के वैल्यू होते हैं। कोई मछली है, आपको सुनने में आया कि मछली से उनकी लॉटरी लगती है। क्या है? मछली में कोई पानी ज़रा लीवर में कुछ पाया जाता होगा, कोई बॉडी में उसके सेल में पाया जाता है, उसके ब्लड में पाया जाता होगा, ऐसी चीज़ जो मेडिसिन बनती है, वो महंगी बिकती है लेबोरेटरी में। ठीक है, इसमें क्या किया गया? पहली बार क्या है इसमें आपको याद क्या रखना है? पहले तो कब आया था ये इसका डेट, वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया था? 1972 में। ये आप क्या था, इसकी डिमांड कब हुई? इसकी डिमांड पहली बार इसकी डिमांड कब आई कि हमें वाइल्ड लाइफ एक्ट भी बनाना चाहिए? 1960 और 70 के टाइम ना, हंटिंग और वगैरह जो चीज़ इलीगल जो काम है, जो चीज़ मना है, वो ज़्यादा हुई। तो पहली बार जब कोई क्राइम होता है तभी तो उसके लिए हम लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, ये जैसे क्या मोबाइल अरेस्ट, फ़ोन अरेस्ट की बात करते हैं, डिजिटल अरेस्ट के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या अवेयरनेस चलाया। अगर मोबाइल फ़ोन में भी आप कॉल करते हैं, डायलिंग टूल में, कॉलर टूल में शायद होगा, डिजिटल अरेस्ट का शिकार ना बने। वो चीज़ें कब आई? हम अवेयरनेस कब फैलाते हैं, हम अवेयरनेस कब करते हैं? तो वो चीज़ें हमारे समाज को, हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, डिग्रेड करने लगे, तो उसके लिए अवेयरनेस लाते हैं। कोई बीमारी है तो उसके लिए मेडिसिन लाते हैं। वही क्या है, 1960 और 70 के टाइम में ना, फॉरेस्ट कवर में ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। हंटिंग ज़्यादा हुई, फॉरेस्ट कवर जो है वो डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हुई, इलीगल डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हुई। जो जंगल अभी भी काटे जाते हैं, कुछ कमर्शियल जंगल होते हैं जो उन्हें काटा जाता है या डिग्रो किया जाता है, वो कांस्टेंट रहते हैं नंबर। अगर काट भी रहे हैं, अगर 10 पेड़ काट रहे हैं और 20 पौधे लगा रहे हैं, 40 पौधे लगा रहे हैं, तो क्या बैलेंस में रहे, नंबर बैलेंस्ड रहेंगे, तो इससे क्या होगी, इकोलॉजिकल बैलेंस बनी रहेगी। और आप किसी से नुकसान कर रहे हैं और बनाते भी जा रहे हो, जितना नुकसान करो उससे बनाते हैं, क्या बैलेंस रहेगी चीज़ें, क्या हुआ, बैलेंस रहेंगी। ठीक है, 1972 पहली बार वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इसमें क्या चीज़ें की गई? तो ये तो एक्ट ला दिया, इसमें क्या इलीगल जो ट्रेड था वाइल्ड लाइफ को लेके वो बैन किया गया। बैंड इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। एनिमल की जो स्किल्स है ना, महंगे बिकते हैं। जंगल हाथी का एलिफेंट टस्क हो गया, एलिफेंट टस्क हो या हाथी का दांत, हाँ जैसा हाथी का दांत होगा, जब शेर का खाल हो गया, सारी चीज़ें महंगी बिकती है। इलीगल स्मगलिंग होती है इसकी। आपको अभी भी न्यूज़पेपर में देखने को मिलता होगा, जो हमारे जो बॉलीवुड स्टार है सलमान खान, उसमें क्या केस चलते हैं? काला हिरन को मारने के लिए क्या केस चलता है उन पर? क्या है अब इवन फिल्म स्टार जो सेलिब्रिटी, उनके ऊपर भी केस है। किस लिए हो रहा है? हिरन के लिए। हिरन को मारा उन्होंने, मारा या नहीं मारा, उनके ऊपर केस चलता है। इस चीज़ के लिए क्या है, उन्होंने क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट किया, इसलिए उन पर केस चलता है। ठीक है ना, समझ आएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट को उन्होंने वायलेट किया, बैंड कर दिया इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। जो ट्रेडिंग होती है ना जंगलों की, कहीं जंगलों में क्या ट्रेडिंग, कुछ पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ जंगलों में माइनिंग होती है, ट्रेड हो रहे हैं, स्मगलिंग हो रही है, चीज़ों को बैन कर दिया। अगर पाए जाते हैं तो वायलेट करते हैं, तब आपके पास प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर चलेगा। तीसरा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक्ट में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ में, इस एक्ट जो है 1972 वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, 1972 जंगल अधिनियम जो है, जंगल अधिनियम वन्य जीव अधिनियम हो, मैं हिंदी बोलने की ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या बोलते, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्ट याद रखिए आप। 1972 में जो आया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की गई इसमें ना, इसमें जो है एक लिस्ट पब्लिश की गई। क्या की?
लिस्ट पब्लिश की गई, किसकी लिस्ट पब्लिश की गई, किसकी लिस्ट पब्लिश की गई, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। एनिमल्स की अगर ज़्यादा बात करें, एनिमल्स की लिस्ट प्रोवाइड की, पब्लिश की गई। क्या करना है, हमें इन्हें बचाना है, इन्हें प्रिजर्व करना है, हमें इन्हें नहीं मारना, हमें इन्हें नहीं। अब जंगल में आते, कोई जंगल में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई आपको चूहा मार दे तो कोई केस नहीं बनता है, नहीं बनता होगा, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी। आपके घर में चूहा है, उसे पकड़ते हैं, मार देते हैं, तो वो कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। अगर आप कोई हिरन है, हिरन को मारते हैं, तब तो ऊपर केस चलेगा। क्या है, हम हिरन को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे पता चलेगा कि आप हमें इसे हंटिंग करना है, इसे बचाना है। तो क्या गवर्नमेंट ने पहली बार एक डेटा पब्लिश किया, एक नंबर दिखाया, नाम दिया, तो क्या करना, हमें इसे प्रिजर्व करना है। क्या करना है, वो जो नाम दिए गए, पब्लिश की गई नाम पहली बार, उसे प्रिजर्व करते हैं। जंगल में क्या है, हाथी है, हिरन है, शेर है, कोई इंडियन राइनो है, कोई नंबर इंडेंजर्ड स्पीसीज कोई है, अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कोई बर्ड की अलग प्रजाति है, तो क्या हमें उसे बचाना है। क्या करें, बचाएंगे तो तब नाम नहीं देते हैं। पहले तो कोई जाता है, अगर किसी का हंटिंग कर देता है, बोलेगा मुझे क्या पता इसे इलीगल है मारना। कल को आप जंगल में जाते हैं, तो कोई वाइल्ड लाइफ एक्ट आया, लेकिन उसमें नाम पब्लिश नहीं किया गया, तब इसे मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं। क्या है, कभी सिर्फ जंगलों के लिए ये नियम जो है, सिर्फ जंगलों में नहीं, कि आप जंगलों में जाकर मारे हैं तभी ये आपका केस चलेगा, कि आप ऑफेंडर होंगे, वायलेट करते हैं, गिल्टी पाए जा रहे हैं। अब कहीं भी अगर शेर को मारते हैं, शेर को बाहर ही मारते हैं, शेर को बाहर ही मारते हैं, आपके ऊपर आप वायलेट कर रहे हैं, रूल को वायलेट कर रहे हैं। तो क्या की गई, एक लिस्ट पब्लिश की गई, नाम पब्लिश की, कि आप इसे नहीं मार सकते, इसका हंटिंग इलीगल है। इसमें क्या, मेनली बड़े एनिमल्स जो है ना, जो देखें, हाथी हो गया, हिरन हो गए, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गए, अपने इंडियन राइनोज हो गए, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने की बात की गई। आप इसे स्पेशल रिजर्व से स्पेशल इस कैटेगरी बनाई गई कि आप इन्हें बचाएंगे। ठीक है, यही एक्ट, आपके एक्ट में यही बात की गई। पब्लिश नेम्स ऑफ क्या है, एन इंडियन लिस्ट ऑफ, क्या है तो बुक में क्या वही लैंग्वेज यूज करते हैं, एन इंडियन लिस्ट ऑफ, लिस्ट ऑफ स्पीसीज was published to protect, publish an Indian list of species, अलग तरीके से an Indian list of protected species was published। क्या कहेगा, जिन्हें बचाना है उनके नाम दिए गए, कौन से जानवर जिन्हें मारना है, नहीं मारना, आपको नाम नहीं जानने, आपको सिर्फ पॉइंट क्या रखने हैं, जो जानवर है ना, जो स्पीसीज है, कोई प्लांट की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज है, उनके नाम दिए गए, तो आप उन्हें बचाएंगे। मैंने एनिमल्स के लिए बात की गई, मैंने एनिमल्स के लिए ही बात की गई, एनिमल्स के लिए बात की गई। कोई जानवर है, अब हाथी है, हाथी को नहीं मार सकते हैं, हाथी के दांत की जो किलिंग होती है, हंटिंग होती है, इलीगल हंटिंग, आप उसे नहीं कर सकते हैं। कोई हिरन है, शेर है, उसकी हंटिंग बैन है, हंटिंग नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड है वो। ठीक है, उसके लिए पहली बार बात की गई। ये पढ़ा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा, वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 में, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में है, तो बैन किया गया इलीगल ट्रेड जो होते हैं, वो जंगलों में होते हैं, जंगल को प्रोटेक्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें बैन किया गया। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये हुआ ना, ये लिस्ट प्रोवाइड की गई। इसमें ये जो लिस्ट है, प्रोटेक्टेड स्पीसीज पब्लिश्ड, इंडियन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, ये पब्लिश की गई। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो पता नहीं है क्या करना था, करें क्या, आपको अगर आपको डायरेक्शन नहीं दिया, आपको ये करना है, ये आपको इस सेट ऑफ फ्रेमवर्क से आपको इन जानवरों को नहीं मारना है, तब पता नहीं तो कैसे करें। तो लिस्ट पब्लिश पहली बार की गई, कब की गई, 1972। समझ में आ गया, ये पॉइंट आपका फिनिश होता है। घड़ियाल हो गया, एशियाटिक लायन हो गया, ये सारी एनिमल्स इसमें आते हैं। घड़ियाल, एशियाटिक लायन, अलग अलग स्पीसीज है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स, स्पेसिफिक एनिमल्स। ठीक है,
इसमें क्या बात कर रहे हैं इसमें, ऐसे कुछ कानून लाए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक एनिमल है, कोई चीता है, एशियाटिक लायन है, कोई इंडियन राइनो हो गई, घड़ियाल हो गया, उसे हम बचाने के लिए अलग रिजर्व बना देते हैं, अलग से मुहिम चलाना है, आप इसे बचाएं। तो गवर्नमेंट कोई स्कीम चलाती है, मुहिम चलाती है ना कि टीका लगवाएं, कोरोना का टीका चल रहा था, वो अलग स्कीम था। ओवरऑल वैक्सीनेशन की बात की जाती है, बच्चे जब होते हैं तो कोई न्यूली बॉर्न चाइल्ड होता है सो वैक्सीनेशन होता है, वो अलग चीज़ है। देखिए क्या एक अलग स्कीम क्या है, अलग मुहिम क्या है, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है, कोरोना वैक्सीन लगवाना। उसी तक पहली बार बात की गई, हम पहली बार बात की गवर्नमेंट ने क्या बात करी, अलग अलग जानवर को इंपॉर्टेंट जो वैल्यू रखते हैं, इंपॉर्टेंट जो हमारे समाज के लिए है, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, इकोलॉजी के, उनको हम बचाने की बात करते हैं, हम उन्हें प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, हमारा ड्यूटी है ये। ठीक, तो क्या बात की गई इसमें, समझ में आया आपको? प्रोटेक्शन रिजर्व और एरिया फॉर स्पेसिफिक एनिमल्स। क्या होगा इसमें, एशियाटिक लायन, घड़ियाल, और भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ब्लैक बक, इंडियन एलिफेंट। क्या बात की इसमें, क्या बात कर, अलग अलग जानवर के अलग रिजर्व बनाया, अलग उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, पहले बात की गई इसमें, यही बात की गई। और इसमें कुछ पॉइंट नहीं है, आप समझ सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं प्रोजेक्ट आए। इसके बाद क्या हम पढ़े, ये क्या कहेगी, प्रोटेक्शन ऑफ हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। अगेंस्ट क्या बात की इसमें, क्या करना है आपको मैंने बताया ना, आप सिर्फ जंगल में जाके हैं, कोई नेशनल पार्क में जा रहे हैं, अगर कोई शेर को मारते हैं तभी आप गिल्टी नहीं, आप तभी आप क्रिमिनल नहीं है। अब आपको शहर में भी दिखता है, अब पूरे इंडिया में कहीं भी आप ये जानवर अगर है, इन्हें मारते हैं, इनकी हंटिंग करते हैं, इनके ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं। आपने बोला मैंने इनके लिए नहीं किया, आपने हंटिंग नहीं की, मैंने इसे खरीदा है, फिर भी आप दोषी हैं, फिर भी आप ऑफेंडर हैं। ठीक है, तो क्या बात की, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी इंडियन टेरिटरी में आप इसे नहीं मार सकते, आप इसका ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप इसका बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, मैं आपको जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। ताकि आप रिविजन करके जो नाम इसमें दे रहा है, आपको नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखा है, MCQ में आते हैं, या कोई आप आंसर लिख, 5 नंबर क्वेश्चन लिखे, 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपको ये एग्जाम्पल जानने पड़ेंगे, इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, आप जो बुक में दिए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। चौथा पॉइंट क्या है, फॉरेस्ट पॉलिसी। Ten more minutes to go. You may go now. 10 मिनट। पहले फॉरेस्ट पॉलिसी हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, ये ऐसा नहीं है पहली बार कानून 1972 में आया था। ये कानून जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट जो पढ़ा था 1972, जिसमें जानवर को मारने के लिए रोका गया। इंडिया उन चुनिंदे देशों में से है, फ्यू कंट्रीज में से, जिसमें ये जो फॉरेस्ट को बचाने की बात है, फॉरेस्ट पॉलिसी की बात है, 20th सेंचुरी से चले, 20वीं शताब्दी से चले। कब से चली, 1894 से। कब चली फॉरेस्ट पॉलिसी सेंस, फॉरेस्ट पॉलिसी सेंस
1894 फॉरेस्ट पॉलिसी कब से? 1894 से ही हमारे फॉरेस्ट पॉलिसी है। हम जंगलों को बचाने की बात करते हैं। ऐसे पहली बात नहीं कि अचानक आप नींद में उठे 1972 का एक्ट बनाने, उससे पहले भी हम जानते थे, अवेयर थे। तो तक हमारे पास इंडिया की अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, हम फ्रीडम नहीं फ्री नहीं थे, तो हम क्या एक्ट नहीं बना पा रहे थे, मुझसे लीगल फ्रेमवर्क नहीं थे। जंगल अंग्रेज जो है कॉलोनियल पीरियड के टाइम इससे वो क्या ही बात करते, मैंने पॉलिसी की बात की गई। आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया कि कॉलोनियल पीरियड में एग्रीकल्चर एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो है ये ज़्यादा हुआ। क्या अंग्रेजों के टाइम में ही तो हुआ ये, सबसे अधिक हम बात करते हैं। तो उस टाइम पे क्या फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट भी थी, फॉरेस्ट पॉलिसी सेंस पे, और कोई क्राइम हो रहा है उसके अगेंस्ट रेबेलियन भी हो, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी होता है, सेम चीज़ वही है, सेम वही है। ठीक है, इसका पहली बार रिवाइज करते क्या, इंडिया रिवाइज between 1952 एंड 1918। इसमें क्या बात की, इसमें हम क्या बात करते हैं, ये जो फॉरेस्ट पॉलिसी क्या, जितने भी चीज़ें पढ़े एनवायरमेंट में क्या पढ़े, हमारे इन्वायरमेंट की स्टेबिलिटी जो है, जो फ्रेमवर्क, ये जो कोई भी फ्रेमवर्क हम पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी है, कंजर्वेशन नेचुरल हेरिटेज है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज है। क्या हम कोई भी चीज़ पढ़े, क्यों पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं क्या इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट। इसे पढ़ने का फायदा क्या, हम पढ़े पॉलिसी क्यों बनाएंगे, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, यही तो बात है, हम सब कर क्यों रहे हैं, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कल्चरल हेरिटेज। क्या हम ये सब सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इकोलॉजी को बचाने के लिए। जो साइकिल है, जो साइकिल इकोलॉजी की साइकिल है, फूड साइकिल, उसे बचाने के लिए तो सब सारी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन जंगल को क्या होता है, जंगल से क्या होती है, जंगल है फॉरेस्ट कवर जहाँ पे है ना, क्या होती है फॉरेस्ट कवर, क्या होती है फॉरेस्ट कवर है, क्या होते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन, ड्रॉट, फ्लड। जंगल जो पेड़ है हमारे का हमारे लिए हमेशा ही बेनिफिशियल है। क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। ये जो मैं रेड सर्कल से कर रहा हूँ, क्या करते हैं, कैंसर इरोजन से भी हेल्प देता है, प्रोटेक्शन करता है इरोजन से भी। जो फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, उसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ी, जंगलों की कटाई, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हुआ। आपको देखने को मिलता होगा, वेदर कांस्टेंट नहीं रहा। पहले तो गर्मियाँ पहले मई से पड़ना शुरू होती थी, अब क्या मार्च से ही स्टार्ट हो जाती गर्मी। तो सारी चीज़ें क्यों हो रही हो, इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो गया, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी नहीं रही। इरोजन क्या होता है, पेड़ों के जो जड़ होते हैं, जो जंगलों में पेड़ पाए जाते हैं, कहीं पेड़ पाए जाते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं, इरोजन नहीं होने देते। इरोजन नहीं तो फर्टिलिटी अवेल रहती है, फर्टिलिटी रिमेंस रहती है, रिटेन रहती है। दे रिफ्रेन फ्रॉम इरोजन, ड्रॉट, फ्लड। ये सारी चीज़ों से बताते हैं, सारी ही चीज़ों से बचाते हैं। एक पॉइंट अगर कंप्लीट हो गया, 5 मिनट और पढ़ाऊंगा आपको मैं, कल लास्ट क्लास होगी इसकी। फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी। आपको एक पॉइंट्स याद रखना है, क्या है पॉइंट्स आपको ये याद होने चाहिए। बायोडाइवर्सिटी, कोई भी कानून बनता है ना, कोई लेजिस्लेशन बनता है, कोई कानून बनता है, इसमें पहली बार ना सारी चीज़ों को ऐड नहीं किया जाता। कुछ चीज़ें से पहले हैं डिजिटल जैसे प्रोटेक्शन प्राइवेसी एक्ट हो गया, जो प्राइवेसी की हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो ये IT एक्ट है, हम IT एक्ट की बात करते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखी गई थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई थी। हम कॉन्स्टिट्यूशनल
जो संवैधानिक जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, क्यों करते हैं? कहीं सर इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है हमारे देश में, पॉलिसी लिखी नहीं गई थी क्या? अब 100 साल बाद क्या होने वाला आप नहीं जानते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ी, कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ी, वो चीज़ें होती हैं, किसी भी देश में होती हैं। तो क्या सिर्फ जब जो ये डाइवर्सिटी की बात की है, जो हमारी एक्ट बनी, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, उसमें पहले स्टार्टिंग क्या है? बड़े जानवर की बात की, शेर की बात कही गई, भालू की बात की गई, हाथी हो गई, इंडियन राइनो, उनकी बात की। बाद में क्या ऐड की थी? स्टार्टिंग में तो फर्स्टली फोकस्ड ऑन पहले हम क्या किस चीज़ बात करते हैं? फोकस्ड ऑन बिग एनिमल्स, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, एशियाटिक लायन, घड़ियाल कहते हैं, घड़ियाल। बाद में क्या, जैसे जैसे हम इकोलॉजी की इंपॉर्टेंस समझने लगे, हम इन्वायरमेंट को लेकर ज़्यादा सजग हो गए। इन्वायरमेंट क्या है, हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे। उसमें बाद में क्या ऐड हुआ? इसमें बाद में इवन इंसेक्ट्स को भी ऐड किए। लेटर वी जो लिस्ट पब्लिश की ना, पहले बड़े जानवरों की बात की, पहले इंसेक्ट्स जो है, एंड्स जो उनकी बात। अब सुना होगा ना, एंड की चटनी, जीआई टैग मिला है, जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। कुछ महीनों पहले जीआई टैग मिला किसे? एंड की चटनी क्यों? एंड की चटनी, इंटरेस्टिंग बात है ना। लेकिन क्या किसी जगह किसी कम्युनिटी की डिस्कवरी है, वो उनके कल्चर में हमेशा से ही है, तो क्या है, हम उसे बचाना चाहेंगे। तो सोचिए जीआई टैग मिला किसी को, जैसे जीआई टैग मिलता बोलते हैं बनारसी साड़ी हो गई, तो उसे एंड की चटनी होती है, एंड की चटनी, चींटी की चटनी, ठीक है। लेटर वी एडेड और वी प्रोटेक्ट इंसेक्ट मॉथ्स। बाद में छोटे जीव हैं उनकी भी बात करने लगे हम। छोटे जीव हैं, कोई अलग तरह का प्लांट है, उनको भी बचाने की बात करें, ठीक है। या आपको समझ आएगा 5 पॉइंट हमने क्या बात की है तब। हमने IUCN इंटरनेशनल रिजर्व बोर्ड, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर रिसोर्सेज 6 कैटेगरी बनाई थी। उसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स को रखा था, जो करंट नंबर्स के बेसिस पे IUCN ने 6 कैटेगरीज बनाई थी। क्या बनाई थी? 6 कैटेगरी। क्या रेयर नॉर्मल स्पीसीज थी, इंडेंजर्ड स्पीसीज थी, रेयर स्पीसीज थी, वल्नरेबल स्पीसीज थी, एंडेमिक स्पीसीज थी, और क्या थी? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। तो क्या ये प्रॉब्लम थी? और आपका नॉर्मल स्पीसीज और नॉर्मल नंबर्स पे, जैसे एक्सटिंक्ट की स्पीसीज तक की बात है, तो नंबर में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। तो उसके बाद क्या किया? अभी उसके बाद क्या किया? तो प्रॉब्लम होगी, सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, इनिशिएटिव उठाए, एक्ट बनाए। उसमें क्या हो? नेशनल पार्क से बनाना, नेशनल पार्क जो है उसका बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका बनाना, जो बायोस्फीयर रिजर्व से फॉरेस्ट पॉलिसी बनाना, एक 5वां पॉइंट फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो इस चीज़ों को प्रमोट किया गया, गवर्नमेंट ने लीगल फ्रेमवर्क बांध दिया, लीगल फ्रेमवर्क से इन पॉलिसीज को बांध दिया। अगर आप ये करते हैं तो आपके ऊपर केस चलेगा। मैंने सलमान खान एग्जाम्पल है, जो काला हिरन को मारने के लिए तो केस चलता है, अभी भी केस चलता है। तो क्या है, ऑफेंडर वो भी है। इसमें क्या बात की गई? आप कहीं भी थ्रू आउट द कंट्री, आप कहीं भी, आप ये नहीं सिर्फ जंगल में जाकर हंटिंग करते हैं, नहीं, आप थ्रू आउट द कंट्री कहीं भी हंटिंग करें या ट्रेड करें। आप कैसे बात बोलें सर हमने तो मार दी, हंटिंग नहीं, हमने खरीदा है, जो एनिमल का स्किन हमने खरीदा है, एलिफेंट का टस्क है उसको हमने खरीदा, नहीं, आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी हंटिंग एंड ट्रेड कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द कंट्री। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट मैंने बताया, जो भी नेशनल पार्क कोई भी एक्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या की है? कंप्लीट बैन ऑन हंटिंग एंड ट्रेड। आप उसे मार भी नहीं सकते, ना उसका व्यापार कर सकते हैं। आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएगा। एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट जो कवर है, हमारे फॉरेस्ट में उसमें कैटेगरी बात है। जैसे IUCN ने कैटेगरीज बनाई थी ना स्पेसिस को लेकर, उसमें फॉरेस्ट में कैटेगरी होती है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। बाकी आपको मैं कल बताऊंगा, तो आपको रिविजन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया, आप इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ना, आपके एग्जाम्पल्स इस तरह पूछे जाते हैं। आपको बोर्ड में एक टॉपिक आता है, एक्सप्लिसिटली आता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब इसका रिविजन करेंगे,
ये चैप्टर अब खत्म होना है, लास्ट क्लास से कल 100% लास्ट क्लास होगी। आपको इसका जो मैंने बताया उसको रिविजन करिए, बाकी रिविजन करते रहिए तो अच्छा इंसान है, ठीक है। मोरल वैल्यू रखने का, मोरल रखना जरूरी है, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट। चल ले भाई, जल्दी चल ले।